दानवीर सूर्य पुत्र का विजय धनुष, उसकी प्रत्यंचा भगवान शिव का पशुपतास्त्र भी नहीं काट सकता था। इतना ज्यादा शक्तिशाली धनुष होने के बावजूद आखिर सूर्य पुत्र कर्ण इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते थे? आखिर क्यों वो इस धनुष को सबसे छिपा कर रखते थे? तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात। जब जब महाभारत की बात होती है तब तब सूर्य पुत्र कर्ण और अर्जुन के युद्ध की बात भी की जाती है। कर्ण के पास भगवान परशुराम द्वारा दिया गया विजय धनुष था, तो वहीं अर्जुन के पास मायासुर अग्निदेव द्वारा दिया गया गांडीव धनुष था। दोनों के ही तरकस में सभी तरह के अनेकों प्रकार के दिव्य अस्त्र थे, लेकिन कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष अर्जुन के गांडीव धनुष से कई ज्यादा बेहतर और शक्तिशाली था। जब सूर्य पुत्र कर्ण का विजय धनुष इतना शक्तिशाली था तो आखिर वो इस विजय धनुष का इस्तेमाल क्यों नहीं करते थे और दूसरों से छिपा कर क्यों रखते थे? कहते हैं कर्ण के विजय धनुष में ऐसी खूबियां थी जो अर्जुन के गांडीव धनुष में नहीं थी। विजय एक ऐसा धनुष था जो किसी भी प्रकार के अस्त्र या शस्त्र से खंडित नहीं हो सकता था। इससे तीर छूटते ही भयानक ध्वनि उत्पन्न होती थी। कहते हैं कि कर्ण का विजय धनुष मंत्रों से इस प्रकार अभिमंत्रित था कि वह जिस भी योद्धा के हाथ में होता उस योद्धा के चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य घेरा बन जाता था जिसे भगवान शिव का पशुपतास्त्र भी नहीं भेद सकता था। विजय धनुष की तरकस को कोई भी अस्त्र शस्त्र या दिव्य अस्त्र नहीं काट सकता था। कहते हैं इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा जी ने तारकासुर राक्षस की तीनों पुत्रों की नगरी यानी त्रिपुरा का विनाश करने के लिए किया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने अपना पशुपतास्त्र चलाकर तीनों नगरियों को एक ही साथ ध्वंस किया था। उन तीनों असुरों की नगरी के विनाश के बाद भगवान शिव ने इस विजय धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया। देवराज इंद्र ने इस अद्भुत और शक्तिशाली धनुष से कई बार युद्ध में असुरों और राक्षसों का विनाश किया था। बाद में भगवान परशुराम ने हैव्य वंश के क्षत्रियों के विनाश के लिए भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे ये धनुष मांगा। तब भगवान शंकर ने इस धनुष को इंद्र से लेकर परशुराम जी को दे दिया। फिर जब कर्ण ने झूठ बोलकर परशुराम से धनुर्विद्या और ब्रह्मास्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त की, तब परशुराम जी को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि उस वक्त वो अकेला पड़ जाएगा और अपनी सारी शक्तियां भूल जाएगा, जिस वक्त उसे इन शक्तियों की सबसे ज्यादा अधिक आवश्यकता होगी। फिर बाद में परशुराम जी को दया आई तो उन्होंने विजय धनुष देखकर आशीर्वाद भी दिया कि तुम्हारी अमित प्रसिद्धि रहेगी। कहते हैं कि कर्ण इस विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसके पीछे बहुत सारी कारण थे। कहते हैं कि विजय धनुष में ऐसी खूबी थी कि मात्र किसी भी दिव्य अस्त्र को इसके साथ प्रयोग करने से उस दिव्य अस्त्र की शक्ति 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। कर्ण ने अपने पूरे जीवन काल में इस विजय धनुष का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी साधारण मनुष्य इस विजय धनुष की टंकार को भी सह नहीं सकता और इसके साथ किसी दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया जाए तो विनाश पक्का है। अपने पूरे जीवन काल में कर्ण ने कभी भी विजय धनुष का इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने विजय धनुष को हमेशा छिपा कर रखा था, लेकिन जब महाभारत के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे तब उन्होंने विजय धनुष का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वही एक ऐसा युद्ध था जो एक निर्णायक स्थिति को पैदा कर सकता था, यानी कि या तो अर्जुन जीवित रहेंगे या तो कर्ण। तो दोस्तों, यही एक वजह थी जिस वजह से कर्ण हमेशा विजय धनुष को छिपा कर रखते थे और कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करते थे। सिर्फ और सिर्फ महाभारत के 17वें दिन उन्होंने इस धनुष का इस्तेमाल किया था। इस विषय में आपका क्या राय है? क्या आपने अपने पूरे जीवन काल में कर्ण को इस विजय धनुष का इस्तेमाल करना चाहिए था या नहीं, या फिर उन्होंने जो भी किया सही किया? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। आपकी प्रतिक्रिया की हमें इंतजार रहेगी और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।